एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़े क्लास 12 का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और आज है सरफेस केमिस्ट्री का 28th लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोलॉन्ग डायलिसिस और एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। और आज है सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर है। अब आगे आपको इसको रिवाइज करना है और सिर्फ इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरे चैप्टर को रिवाइज करिए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके एक बार देखिए। मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसी में से आपको मोस्टली क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, पूरे कहना गारंटी देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैंने जितना आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन। देखिए, बहुत सारा हम लोगों ने पढ़ा है, हर एक टॉपिक एकदम डीप में कवर किया है, तो मे भी आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बताओ। और अगर कोई भी आपको लगता है कि मैंने ये नहीं पढ़ाया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस टॉपिक को ज़रूर कवर कर दूँगी, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने पूरा पढ़ा दिया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोलॉन्ग डायलिसिस के बारे में। हम लोग पढ़ें कोगुलेशन कैसे अचीव करेंगे। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रोफोरेसिस और म्यूचुअल कोगुलेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोलॉन्ग डायलिसिस के बारे में। राइट, देखिए क्या है। ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस इवन द ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल रिमूव रिजल्टिंग इन इनस्टेबिलिटी। देखिए, प्रोलॉन्ग डायलिसिस क्या होता है। प्रोलॉन्ग डायलिसिस में हम लोग जो ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं ना, उनको भी रिमूव कर देते हैं, जो कि काई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। कुल मिला के हम लोग को अपने कोलॉइडल सॉल्यूशन को इनस्टेबल बनाना था, तो हम लोग जो ट्रेसेस भी थे, इवन बहुत छोटा छोटा ट्रेसेस, मतलब आप समझते हो कि बहुत कम पार्ट बचा होता है इलेक्ट्रोलाइट का, उसको भी रिमूव कर देना क्या होता है, प्रोलॉन्ग डायलिसिस कहते हैं। इससे हमारा जो कोलॉइडल का सॉल्यूशन है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और हमें कोगुलेशन अचीव हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज बीइंग एडेड टू द कोलॉइड, द अपोजिटली चार्ज आयन फ्रॉम द एडेड electrolyte are absorbed by the charged colloidal particles, as a result of which charge on colloidal particles neutralize and it cause coagulation। देखिए क्या है, हम सभी को पता है जब हमारा जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, या तो वो पॉजिटिव सोल होते हैं, राइट, या तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं नेगेटिव सोल। उनके पास कुछ ना कुछ पर्टिकुलर चार्ज होता है, राइट। हमसे क्या कह रहा है, एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। देखिए, अगर आपके पास पॉजिटिव सोल है तो क्या करिए, आप उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए। अगर आपके पास नेगेटिव सोल है तो उसमें क्या करिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए। यही कहना चाहता है आपसे एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, अब आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि हम इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब क्या है। देखिए, हमारे पास होती है एक आयनिक स्पीशीज, फॉर एग्जांपल NaCl, क्या है, Na+Cl-, KOH, K प्लस होता है और OH क्या होता है, माइनस होता है। देखिए, हम नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट से क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, हम पूरी आयनिक स्पीशी ही डालेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव सोल होगा तो मेन वर्क किसका होगा, सिर्फ OH माइनस का रह जाएगा। K प्लस का वहाँ कुछ नहीं वर्क होगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्जन मीडियम में रहेगा, राइट। इसी वजह से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग सिर्फ एक नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम लोग पूरी की पूरी आयनिक स्पीशी ही डालेंगे, लेकिन हम लोग बात सिर्फ जिसका काम है उसकी ही करेंगे। अगर पॉजिटिव सोल है तो नेगेटिव आयन की बात करेंगे, और नेगेटिव सोल है तो पॉजिटिव आयन की ही बात करेंगे। प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज, क्योंकि बुकों में ऐसा लिखा होता है यूज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। सिर्फ नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट क्या, सिर्फ जाके आयन डालना है? आयन नहीं डालना है आपको पूरी आयनिक स्पीशी ही डालनी है। लेकिन K प्लस का कुछ काम नहीं है, आपकी पॉजिटिव सोल है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्जन मीडियम में रहेगा। इस वजह से हम लोग जिसकी काम है उसी की बात करते हैं, इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए क्या है, आगे है आपका हार्डी का रूल। हार्डी का रूल समझिए। देखिए, बहुत बड़ी डेफिनेशंस लिखी होती है, बच्चों को नहीं समझ में आती। हार्डी का सिंपल रूल है, क्या है, ग्रेटर द वैलेंसी ग्रेटर द कोगुलेशन। क्या है, देखिए, जो भी आप क्या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, जो भी आप आयन डालोगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कोगुलेटिंग आयन। याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप नेगेटिव सोल में एक पॉजिटिव आयन डाल रहे हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहेंगे कोगुलेटिंग आयन। याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कोगुलेटिंग आयन कहेंगे। देखिए, हार्डी ने कहा था ग्रेटर द वैलेंसी greater the coagulation, अब क्या कह रहा है, देखिए, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव सोल है
तो आप नेगेटिव सोल, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट वैसा डालो जिसकी वैलेंसी क्या हो, बहुत ज़्यादा, राइट। यही है आपका हार्डी का रूल। देखिए किस तरह से, एक एग्जांपल देखिए। इन केस ऑफ कट, अगर आपको कट हो गया और लीड टू ब्लीडिंग, अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही तो आप क्या करोगे, FeCl3 इज प्रिफर्ड ओवर KCl। क्या कह रहा है आपसे कि FeCl3 आपको प्रेफर करना चाहिए, ना कि KCl। क्यों, देखिए क्यों आपको FeCl3 प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि Fe में कैसे आयन है, +3 आयन है, और KCl में कैसे आयन है, K+ आयन। देखिए इसकी बैलेंसी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ज़्यादा कोगुलेशन करेगा, राइट। यही लिखा है, प्रिफर्ड ओवर KCl टू स्टॉप ब्लीडिंग बिकॉज Fe3+ ion of FeCl3 has more coagulating power than K+ ion of KCl. Higher is the valency of coagulation ion, faster is coagulation. जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी, याद रखिए, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा। फॉर नेगेटिव सोल, अगर आपकी सोल नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव आयंस यूज़ करने पड़ेंगे ज़्यादा वैलेंसी की, जो कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है, Al3+, Ba2+, Na+। देखिए सबसे ज़्यादा वैलेंसी, सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर, उससे कम वैलेंसी, उससे कम कोगुलेटिंग पावर, सबसे कम वैलेंसी, सबसे कम कोगुलेटिंग पावर, राइट। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव सोल है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, Fe CN6+4-, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हम लोग उसको उसी में डिस्कस करेंगे। देखिए इसकी पावर क्या है, 4-। अगर आपके पास पॉजिटिव सोल है तो आपको नेगेटिव आयन यूज़ करना पड़ेगा हाईएस्ट पावर का, जो कि है FeCN6 ब्रैकेट में 4-, राइट। फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा PO4 3-, SO4 2-, Cl-, राइट। यही था हार्डी का रूल। इसमें इतना ही आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, ग्रेटर द वैलेंसी ग्रेटर द कोगुलेशन पावर, राइट। तो आज सरफेस केमिस्ट्री ख़त्म हो रहा होगा। आई होप आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, समझ में आ रहा है कि हाँ भाई समझ में आ रहा है मुझे, तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करिए, इससे मोटिवेशन भी गेन होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग उठाएंगे हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स। उसके पहले हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे थोड़ा सा डिस्कशन पार्ट। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।